हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं इस सीरीज का एपिसोड 5th एक्सप्लेनेशन लेके आ चुकी हूँ और ये एपिसोड हमारे इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। एंड सॉरी गाइज कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा, एंड आई एम रियली सॉरी टू कि आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दो, अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में सो और हाउ को दिखा था जो हॉस्पिटल आए हुए थे दादी को लेकर, दादी को हार्ट तक आया था। वहाँ डॉक्टर आके कहता है कि दादी बिल्कुल ठीक है और वो खतरे से बाहर है, पर इस बात का याद रखे कि नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, उनको किसी तरह से कोई भी शॉकिंग न्यूज नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सो के पास लियन आती है, उसे ब्लैकमेल करती है कि जब मैं घर से बाहर जा रही थी तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला और इसमें लिखा है कि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो और तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं, और ओह तभी तुम हाउ के साथ उसके घर पे रह रही थी। अगर ये बात जाके मैं दादी को बता दूं तो यहाँ पे सो काफी डर जाती है और कहती है कहीं दादी को कुछ हो गया, अगर उनको शौक लग गया तो सो कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या, तभी वो कहती है कि तुम दोनों दूसरे से अलग हो जाओ, तुम ब्रेकअप कर लो हाउ से। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पे सो कह रही होती है हाउ को कि मुझे तुमसे ब्रेकअप लेना है, और यहाँ पे हाउ को लग रहा होता है कि वो मजाक कर रही है। और अगले सीन में वो सामान वाना पैक करके जा रही होती है, तब यहाँ पे हाउ कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तो कह रहे तुमसे बहुत प्यार करती हो, अब तुम्हें ब्रेकअप लेना है। उसे रोकने के लिए हाउस के पीछे पीछे दौड़ता है पर वो रुकती नहीं है। फिर अगले सीन देखते हैं कि सो बार में आई होती है और बहुत ड्रिंक करती है अपना गम भुलाने के लिए, और वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि नशे की हालत में बोलती है कि ये ड्रिंक मेरी तरफ से सबके लिए। और जब वो बाहर निकलते तो सामने हाउ को देखती है और हाउ से पूछता है कि क्या हाल कर रखी है तुमने अपनी, तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। यहाँ पे सो कहती है तुम यहाँ भी पीछा कर रहे हो मेरा, तुम्हें कितने बार बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तभी हाउ कहता है कि तुमने अपनी हालत ऐसी बना रखी है, अपने आप को चोट पहुंचा रही हो, तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम्हारे फोन के कवर के पीछे ये मेरा सद का बटन क्या कर रहा है, तो तुमने कहा था कि ये मेरे दिल के पास है और मेरा दिल तुम्हारे हाथों में है। तभी सो कहती है ओ सब तो नाटक था, और ये सद का बटन, अरे ये तो मैं फेंकना भूल गई थी, ये इतनी अजीब सी बकवास चीज अपने पास रख के क्या करूंगी, और वो बटन को फेंक देती है। और हमारे हाउ को यहाँ बहुत बुरा लगता है, उसका बहुत ज्यादा दिल टूट जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि हमें सेट पे दिखाया जाता है जहाँ पे सो एक्टिंग कर रही होती है और वो इतना गंदा एक्टिंग कर रही होती है, मतलब वो रो रही होती है काफी ज्यादा, और डायरेक्टर कहते हैं अरे लड़की कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है, अच्छे से एक्टिंग करो, तुम क्या कर रही हो। यहाँ तो सो काफी ज्यादा दुखी होती है और रो रही होती है क्योंकि उसने सत का बटन फेंक दिया, और वो बटन हाउ और सो का पहले प्यार का निशानी था, और सो बहुत प्यार करती है हाउ से, पर वो दादी की सेफ्टी के लिए लियन की ब्लैकमेल के कारण उसे हाउ से ब्रेकअप करना पड़ा और वो बहुत रोती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वो याद कर रही होती है कि कैसे उसने जब बटन फेंका था उसके बाद उसका दोस्त मना करता है कि चलो कोई बात नहीं मिलेगा वो बटन, वो रो रो के बटन को ढूंढती है और अपना को चोट पहुंचाती है, और फाइनली उसको बटन मिल जाता है और वो बटन को अपने हाथ में ब्रेसलेट बना के पहन लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सो को उसकी माँ का पार्लर में दिखाया जाता है, उसकी माँ बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट प्लान किया है, तुम्हें जाना होगा। अगले सीन देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है और हाउस से मिलने आया होता है। देखते हैं कि सो भी उसको मिलने आई होती है और सो पीछे से देख रही होती है सब कुछ। दादी पूछती है कि सो कहाँ है बेटा, तो हाउ कहता है कि वो अपने शूटिंग में बिजी है, उसका शूटिंग था ना। तभी यहाँ पे लियन आ जाती है और लियन को देख के हाउ कहता है तुम यहाँ कर रही हो। तभी यहाँ पे लियन हाउ को प्रपोज कर देती है और कहती है कि सॉरी उस दिन की मैं तो बस एक्टिंग कर रही ताकि तुम्हें पा सकूं, और उसे हक कर लेती है और वहीं पे सो गिफ्ट रखते हुए देख लेती है सब कुछ, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि सो अपने मम्मी के पास पहुंचती है पार्लर में और कहती है मॉम मैं रेडी हूँ ब्लाइंड डेट जाने के लिए, मुझे तैयार कर दो, अच्छा से लुक देना मेरे को। और नेक्स्ट में देखते हैं कि सो तैयार होकर अपने ब्लाइंड डेट पे पहुंच जाती है, वहीं पे हाउ पहुंच जाता है उसकी ब्लाइंड डेट खराब करने। जैसे फर्स्ट एपिसोड में सो ने उसका ब्लाइंड डेट खराब किया था वैसे ही सेम वो कर रहा होता है, उसकी एक्टिंग बहुत बुरी होती है और फिर भी वो करता है कैसे भी करके, और ऐसी एक्टिंग करके दिखाता है कि सो बहुत ज्यादा पैसे यूज करती है और बहुत पैसे खर्च करती है, और फिर जब वो बंदे को पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे के साथ है और डेट कर रहे तो वो चला जाता है यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि सो कहती है मजा आया, तो हाँ कहता है हाँ बहुत मजा आया, तुमने मेरा एक बार ब्लाइंड डेट खराब किया था अब मैंने कर दिया हिसाब बराबर। तभी सो बोलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। वो जा रही होती है हाँ हाउस से रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, पता नहीं तुम क्यों मानने को रहती नहीं हो। फिर यहाँ पे सो उसको इग्नोर करके जा रही होती है हाउस से, फिर रोकता है और उसके हाथ से ब्रेसलेट गिर जाते हैं वो बटन वाली, और सो उसको छिपाने की कोशिश करती पर हाउ देख लेता है और कहता है कि देखो अभी तक तूने मेरा ब्रेसलेट संभाल के रखा है तो मुझे लाइक करती हो, पर यहाँ सो मानने को रेडी नहीं होती है कि ये बटन उसका है। तभी यहाँ पे हाउ से रोकता है, उसे बिठाता है और उसको चेक करने की कोशिश करता है, फिर सो गुस्सा हो जाती है उसे धक्का मार देती है। तभी यहाँ पे हाउ कहता है सो रोक के कि मुझे पता है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पर हाउ लियन को फिर दूर करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सो से प्यार करता हूँ, मैं सो को लाइक करता हूँ। तभी ये सुनकर लियन काफी गुस्सा आता है और वो हाउ पे चल जाती है और अपने पापा का दोस्त वाले जाती है और कहती है कि जब तुम गरीब थे तो मेरे पापा ने तुम लोगों की हेल्प की थी, भूल गए। तभी यहाँ दादी आती है और कहती है पापा की कंपनी डूब रही थी तब मैंने अपने जेवर बेच के तुम्हारे पापा को दी थी ताकि तुम्हारी कंपनी खड़ी हो सके। और यहाँ पे लियन का मुंह चुप हो जाता है, उसका पोपत हो जाता है बेचारी। वो दादी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है और कहती है कि ये दोनों आपको झूठ बोल रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं। दादी तो यहाँ बहुत स्मार्ट निकली, वो कहती है मुझे पहले से पता था, पहले ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे थे ना, पर अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और दोनों दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। फ्लैशबैक का एंड होता है प्रेजेंट देखते जहाँ पे हाउस वो गले लगाता है और कहता है कि मैं किसी को तुम्हें हद करने नहीं दे सकता। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने ही वाले होते, तभी यहाँ पे सो की
मम हो जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी के ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरी बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रख रखा था। उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप सुनकर काफी बुरा लगता है, काफी हद होती है और वो इस रिश्ते को नामंजूर देकर को वहां से ले जाती है। पर हमारा हाव भी कम थोड़ी ना है, वो अपनी सासू माँ को मना के रहेगा। वो माँ को मनाने के लिए उसके किचन में जाता है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर माँ तो मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर वो मानता नहीं है। वो हेल्प करता करता फिर ब्लास्ट हो जाता है किचन में और दोनों ऐसी हालत में निकलते हैं और बेचारी सो इन दोनों को स्पीच रही होती है। फिर नेक्स्ट में कहते हैं कि सो की माँ कंबल लेके आती है झाड़ने के लिए, पर हाउ कहते हैं मैं झाड़ दूंगा, पर सो की मॉम रेडी नहीं होती किचन की ऐसी हालत देखने पर सो के कहने पर वो मान जाती है और हाव को कंबल दे देती है और हाव कंबल की ऐसी हालत करते हैं कि दोनों देखने जाते हैं और यहाँ पे सो की माँ तक गुस्सा हो जाती है और वो उसको मारने के लिए से पीछे दौड़ती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि सो की माँ को पार्लर के लिए कुछ मॉडल चाहिए थे और वो मॉडल को आने में टाइम था। तभी यहाँ पे हाव आता है, कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तब यहाँ सो की माँ सोचती है कि इसने जो पूरे दिन बहुत परेशान किया है, अच्छा मौका इसे बदला लेने के लिए, और उसको इतना गंदा हेयर स्टाइल दे देती है और ये देख के तो सो का भी पैर का जमीन हिल जाता है। फिर वो कहती है कि मॉम क्या कर रहे हो आप, और वो गुस्सा कर जाती है अपनी मॉम पे कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों तंग कर रही हो उसे। उसकी मॉम कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम दोनों ने ऐसे हरकत किया है, मुझे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रखा। यहाँ पे सो कहती है कि मॉम मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है, मैं हाव को लाइक करती हूँ और हाव मुझे लाइक करता है। तो यहाँ सो की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और दोनों बाहर देखने जाते हैं कि कैसे पार्लर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और सबको कह रहा है कि पार्लर बहुत अच्छा है, पार्लर पर विजिट करो, और सब लोग उसकी हेयर स्टाइल को देखे हंस रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि इस पार्लर में तो कभी ना जाओ। तो गुस्सा आता है और वो चिल्ला कहती है कि तुम जल्दी अंदर आओ। और फिर हम देखते हैं कि सो की मैम उसके बालों में शैम्पू करती है। तो सो की मैम शैम्पू करती तो हाव को अपनी मॉम की याद आती है कि जैसे उसकी मॉम उसके बचपन में शैम्पू करती थी। तभी वो कहता है कि आपने बिल्कुल मेरी मॉम की याद दिला दी। तब यहाँ सो की मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम सो को मेरे पास लेके आया करोगे ना तो मैं तुम्हारे बाल धो दिया करूंगी। तभी यहाँ पे हाव कहता है कि आप हमारे रिश्ते को मंजूरी दे चुकी है। तो वो कहती है हाँ दे चुकी हूँ। तभी हाव कहता है कि मैं सो को बहुत जल्दी प्रपोज करने वाला हूँ और हम दोनों शादी करने वाले, पर आपको ये बात बताना नहीं है सो को। पर यहाँ पे सो की मॉम कहती थी कि नहीं बताऊंगी। सो की मॉम के पेट में बात पचती का है, वो कह देती है अपनी बेटी को सो को कि तुम्हें हाव प्रपोज करने वाला है। तो सो काफी ज्यादा खुश होती है और वो वेट कर रही होती है कब प्रपोज करे। बाद हाव बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा। तब यहाँ पे सो की फ्रेंड का फोन आता है और कहती है चलो बाहर मिलते हैं। सो कहती है कि नहीं आज मेरे को बहुत काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। हम देखते हैं कि दोनों डिनर करने के लिए बाहर आए होते हैं और सो को लग रहा होता है कि मुझे प्रपोज करने वाला है। जब हाव सुलेज बांधने के लिए झुकता है तो सो को लगता है कि मुझे प्रपोज कर रहा है, तो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। तो पता चलता है कि वो सुलेज बांध रहा है तो वो अपना हाथ हटा ले। उसके बाद हम देखते हैं कि सो ऐसे कुछ खा रही होती है, उसके मुंह में कुछ फंसता है तो उसे लगता है कि रिंग है, पर वो जब देखते एक पत्थर होता है और वो गुस्सा हो जाती है और सारे हाथ वाले पे चिल्लाने लग जाती है। और यहाँ हाथ देख के कहता है इसे क्या हो गया, आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है ये। हम देखते हैं केक आ रहा होता है और ये देख के सो काफी खुश जाते हैं, सोचते हैं कि हाव ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, पर वो किसी और को होता है तो वो देख के काफी ज्यादा अफसोस होती है और यहाँ पे सो का पूरा मूड खराब हो जाता है। और जब बाहर निकलती है तो वो ज्यादा सैड होती है और सोचती है कि मॉम और हाव ने मिलकर मेरे साथ मजाक किया है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर का कॉल आता है और कहते हैं एक शूटिंग रेडी है तुम्हें आना पड़ेगा। और वो चल जाती है शूटिंग के लिए और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है ड्रेस पहन के। और उसे कहता है डायरेक्टर सीन समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें किस करना होगा। और यहाँ पे सो मान जाती है किस करने के लिए क्योंकि उसे हाव को जलेस करना होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो कोई और नहीं हाव होता है। और ये तो हाव का प्लान होता है कि सो को कैसे प्रपोज किया जाए। ये सो का प्रपोज करने के उसने प्लान किया था और वो सो के बजाते उसे किस करने के लिए। और सो से देखे काफी सऊद होती है और कहती है कि तुम यहाँ कर रहे हो। तभी हाव रिंकी बॉक्स निकालता है और सो को प्रपोज कर देता है, पर यहाँ सो मना कर देती है तो हाव का मुंह बन जाता है। तभी यहाँ पे सो कहती है कि अकेले एक्टिंग तुम ही कर सकते हो क्या, मैं नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे दोनों हाँ बोल देते हैं और दोनों किस कर लेते हैं। और हमारे इस सीरीज के साथ यही प्यारा सा खूबसूरत हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तक के लिए बाय बाय गाइज। ऐसे आप लोग अपना प्यार उस पर बनाए रखो, चलो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।